नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं? मौज में है। मौज में है जी। सांप सीढ़ी का खेल जी जी आप बड़ा विचित्र होता है जी। या तो आपको टॉप पे पहुंचा देगा और या टॉप से बॉटम पे ले आएगा। बिल्कुल सही। हाल ही में मैंने एक शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए जी लेकिन एक महाविद्यालय का मामला है जी। बीए अंतिम वर्ष यानी कि कम से कम 14 साल की तपस्या करने वाला करने वाली या जो भी हो जी। एक छोटा सा आवेदन पत्र 8 लाइन का। जी 8 लाइन में 21 गलतियां। जी। बड़ा चुनौतीपूर्ण वातावरण लगता है। जी। और आज मैंने देखा है जी कि बांसवाड़ा जिला कलेक्टर जी डॉक्टर इंद्रजीत यादव जी शहर से दूर ठेठ ग्रामीण अंचल में मेदिया डिंडोर पहुंच गए। जी। और सबसे पहला जो दृश्य मैंने देखा है वो फर्श का देखा है। क्या सांप सीढ़ी तब मुझे वो याद आ गया कि एक वो जी जो चुनौतियों को, मैं इसको कोई शब्द नहीं कह सकता क्योंकि कहूंगा तो शिक्षक वर्ग नाराज हो जाएगा और आप तो शिक्षाविद रहे हो समझ सकते हैं। तो ये जो मेदिया डिंडोर है आपने भी देखा है जी। और कई संस्थाएं वहां पहुंची और अपने आप में अद्भुत कार्य किया है विजय प्रकाश जैन ने। आपने भी जितना करीब से देखा और जिला कलेक्टर की ये पहल मतलब सांप सीढ़ी का ये खेल। जी ये आधा फुल की ही वो बनी हुई है सांप सीढ़ी। दीपक जी, आपने बात फर्श से शुरू की और फर्श में भी सांप सीढ़ी से शुरू की। जी। फर्श से अर्श तक जाने का जो एक सफर है, जो एक यात्रा है, वो निर्भर करती है तपस्या पर, समर्पण पर, सृजनात्मकता पर। अंग्रेजी में एक वर्ड है क्रिएटिविटी। ये परमात्मा ने सबको दिए, एक पक्षी को भी दिए और इंसान मात्र को भी दिए। अब यहाँ अंतर सिर्फ इतना हो जाता है कि हम ही में से कुछ इस क्रिएटिविटी का, इस सृजनात्मकता का, जो ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, उसका उपयोग करके उसके संरक्षण संवर्धन में लगे रहते हैं और कुछ इसका उपयोग नहीं कर पाते। आपने जिन सृजनात्मक और नित्य निरंतर क्रियाशील और रचनाधर्मी शिक्षक विजय प्रकाश जी जैन का नाम लिया, मेदिया डिंडोर में उन्होंने जो काम किया है उससे मैं खुद कई बार, लगभग 1 दर्जन से अधिक बार रूबरू हुआ हूँ। नो डाउट सर, वो एक सामान्य शिक्षक से लेकर के शिक्षा क्षेत्र में जो ऊंचे ओहदे पर बैठे शिक्षा अधिकारी हैं, उन सब के लिए प्रेरणा स्रोत है विजय प्रकाश डिंडोर। जिला कलेक्टर महोदय का मेदिया डिंडोर पहुंच करके और उनके इस कार्य को देखना, आपने कहा कि अभिनव पहल, ये अभिनव पहल से भी ज्यादा एक प्रेरणा शक्ति है, प्रेरक शक्ति है कि वहाँ बच्चों के लिए जो काम हुआ एक शिक्षक के द्वारा, विजय प्रकाश जैन के द्वारा, न केवल उसे देखने के लिए पहुंचना। सामान्यतः जिला कलेक्टर जिन जिन जिलों में होते हैं या तो सिविल वर्क देखने जा रहे होते हैं या कोई और शिकायत आती है तो भ्रष्टाचार की जांच के लिए जा रहे होते हैं या अनियमितताओं की रिपोर्ट लेने और उनसे रूबरू होने जा रहे होते हैं। लेकिन जिला कलेक्टर महोदय को सैल्यूट है कि बच्चों के लिए किए गए काम को अपनी पहल पर जाकर के उन्होंने देखा है। जी मैंने वो देखा स्कूल तो निसंदेह और उनका वाचनालय अपने आप में अद्भुत है। जी एकदम सही है, फीके नहीं पड़े। संस्कृत है ऊपर, नीचे ट्रांसलेट कर रखा है। अनेक भगवान की अनेक मायाएं हैं। कुछ दुर्लभ किताबें भी हैं सर, ये हस्तलिखित है। हेलो, क्योंकि रोजाना एक ग्रुप भी उन्होंने बना रखा है और बांसवाड़ा में अंग्रेजी अखबार उपलब्ध नहीं होते लेकिन उनके ग्रुप में सभी तरह के नेशनल अखबार भी डाले जाते हैं। फर्स्ट तो नो डाउट मान लेते हैं अच्छा किया है, लेकिन जो अर्श के पहुंचने की बात है क्योंकि जिला कलेक्टर ने वहां पहुंच के जो दृश्य आप देखिए वो बच्चों से बात कर रहे हैं सीधा संवाद और सबसे बड़ी बात है कि जिला कलेक्टर बच्चों के साथ
दरी पट्टी पर बैठकर बच्चे बनकर जो बात कर रहे हैं, जी कितना सुखद लगता है आपको। शिक्षा जगत के वो प्राणी जी जो इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर वायरल करते, हो सकता है उनका अपना दर्द रहा हो, जी लेकिन ये हमारे ये सारा जिम रेंज से आता है ना, और ये दुनिया भर यहाँ तो अभी रेंज का टेम्पर रामपुरा के आसपास कितने सर? हाँ, ये हाउसिंग बोर्ड में, हाउसिंग बोर्ड घर अच्छा, तीसरी और चौथी के, चौथी पांचवी, तीसरी चौथी पांचवी, चौथी में बच्चे कमाने। तो अभी कौन सी किताब पढ़ रहे हो? हिंदी में। हिंदी में क्या पढ़ रहे हो अभी? पाठ का नाम क्या था? सरवण कुमार की कहानी। और सर ज्यादा बच्चे आ जाते हैं, कोई कॉलेज वाले बच्चे वो भी आते हैं। तो पढ़ रहे हो भाई, थोड़ा मेरे को पढ़ के बताओ क्या है नाम क्या आपका? बालवीर। ओके, आपका क्या नाम है? भरत। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? दीपेश। दीपक जी, ये अपने आप में अद्भुत, अप्रतिम, अनुपम है। जी जी बांसवाड़ा के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो मेरी लगभग 37 साल की राजकीय सेवा में मेरा भी एक दर्द, मेरी एक पीड़ा, मेरी भी एक सार्वजनीन दास्तान रही है कि बांसवाड़ा का स्टूडेंट हेजिटेट बहुत है, अभिव्यक्ति में उसे झिझक बहुत है, बहुत संकोच करता है, और किसी विद्यार्थी को जिले के मुखिया के साथ संवाद करने मिल जाए और वो भी उनके साथ समानांतर बैठ करके, दरी पर बैठ करके, तो अब वो दिन दूर नहीं कि उन बच्चों में झिझक का परमाणु तक नहीं रहेगा, संकोच उनके जीवन से हमेशा के लिए काफूर हो जाएगा। और इसके लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है, हम निशब्द हैं। और बच्चा चाहता क्या है? बच्चा अपना बन करके, बच्चा बच्चे जैसा बन करके उससे संवाद का अवसर चाहता है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात बताई है आपने। ये जो बचपन है और बचपन को समझ, क्योंकि दो चीजें, अभी मैंने देखा था कुछ समय पहले उपभोक्ता दिवस था, तो जिला कलेक्टर ने जब लोग 75 मिनट की क्लास जी, और उससे पहले 2-3-2.5 घंटे तक बच्चे दूसरा सुन चुके, लेकिन 75 मिनट का जो संवाद था वो भी अपने आप में अद्भुत था। तो मतलब एक मुझे ये लगता है कि जिस तरह से प्रयास जिला कलेक्टर कर रहे हैं वो अपने आप में, क्योंकि कभी जमीन पर बैठना, कभी ANM से सीधा संवाद करना, कभी सड़क की मतलब सारी चीजें जो हम लोग देखते हैं, तो ऐसा लगता है इस जनजाति बहुल क्षेत्र में जहाँ संसाधनों का अभाव है, राजनीति तो अभी वर्तमान में तो मैं शून्य मानता हूँ कि तापमान बिल्कुल -0 डिग्री पे पहुंच चुका है। तो ऐसे में जो भी उम्मीद की जा सकती है वो ये सारी चीजें दीपक जी निर्भर करती है एक संवेदनशील हृदय होने पर, जिसमें स्पंदन है। जिसे कहते हैं दिल तो सबके भीतर है, सबके इंस्टॉल किया हुआ है परमात्मा ने, पर धड़कता कितने लोगों के मन में, स्पंदित कितने लोगों के मन में होता है, वो भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, इस जनजाति बहुल क्षेत्र में जहाँ संसाधनों का अभाव है, भौतिक भी और मानव संसाधनों का भी। जर्जर स्कूलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उन जर्जर स्कूलों को बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि पूरी द्रुत गति से, स्पीडली, रैपिडली उसको गिराए जाने का सिलसिला भी बरकरार रहा है। इस दौर में बच्चा, हमारे यहाँ डॉक्टर शंकरलाल त्रिवेदी हुए दीपक जी, आपने बहुत काम किया उनके लिए, तो अक्सर कहा करते थे कि मॉडल स्कूल नहीं होता है, मॉडल टीचर होता है। आदर्श स्कूल नहीं होता है, आदर्श टीचर होता है। और वो तो अक्सर कहा करते थे कि संसाधन विहीन विद्यालय में भी एक मुस्कुराता हुआ शिक्षक किसी बच्चे को मिल जाता है तो उसे जीवन की सारी खुशियां मिल जाती है। और बांसवाड़ा में तो एक जिला कलेक्टर मिल रहा है, मुस्कुराता हुआ, धड़कते हुए दिल के साथ फर्श पर बैठकर उनसे एक अपने परिवार के व्यक्ति की तरह, उनके अभिभावक बन करके, उनका गार्जियन बन करके, उनका मेंटोर बन करके जब बात कर रहा है, तो आने वाले समय में तस्वीर कुछ अलग दिखने वाली है। जी जी
ये मनीष सिसोदिया उनकी एक बुक है, उसका नाम शिक्षा है। बुक्स कहाँ से लाते थे सर? लोग हमको दे देते हैं, जिनके घरों में पड़ी हुई है इस तरह से। कुछ किताबें एकलव्य वालों ने हमें दी थी, महीने की कुछ किताब हम खरीद लेते हैं, जैसे इंडिया टुडे है, तो इस तरह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि बजट भी आ रहा है और मैंने देखा था जब बजट की बैठक हुई थी तब उसका उल्लेख भी करना चाहूंगा यहाँ पर। तो डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव कलेक्टर ने कहा था आप अपनी मांगे लगातार रखते जाइए, जब कुछ मांगोगे तो ही मिलेगा ना। तो जो संकोच शायद यहाँ के लोगों में है, उस संकोच की प्रवृत्ति को हटाने के लिए तो दोस्तों विवेकानंद जी ने भी कहा था चलते रहो चलते रहो चलते रहो जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। और दीपक जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि विजय प्रकाश जैन की ही एक बड़ी अद्भुत पुस्तक आई है, कक्षा में जीवन। जी 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 बिल्कुल। उनके पूरे शिक्षकीय जीवन की यात्रा का निचोड़ है उस पुस्तक में। मैं चाहूंगा, आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा शिक्षकों से भी और विद्यार्थियों से भी उस पुस्तक को जरूर पढ़ें। उन्होंने कक्षा में जीवंतता के जीवन को उस जी 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 बिल्कुल। मुझे याद है कि जिस समय वो पुस्तक जिला कलेक्टर महोदय को भेंट की गई थी, आप भी वहाँ मौजूद थे। और कई लोग पुस्तकें लेके रख लेते हैं जी, लेकिन सबसे पहले कलेक्टर साहब ने लिखवाया था उनसे कि आप कुछ लिखिए। उसके बाद में उन्होंने न केवल पढ़ा है वरन उसी का प्रभाव मैं तो मानता हूँ कि आज अर्श पर बैठे हुए लोगों को, फर्श पर बैठे हुए लोगों को अर्श पर पहुंचाने की जो कवायद कर रहे हैं, तो हमारी ढेरों शुभकामनाएं ऐसे प्रयासों को। क्योंकि यहाँ ये भी है कि सारी चीजें हैं लेकिन भौगोलिक क्षेत्र भी यहाँ का चुनौतीपूर्ण है। और ऐसे में मेडिया डिंडोर पहुंचना, एक छोटी सी स्कूल में इतना समय देना और बच्चों को अपना बनाना, क्या बात है, क्या बस यही अपने तो हमारा आपका और मेरा अपनेपन के साथ में जिला कलेक्टर महोदय को सैल्यूट है। सैल्यूट। धन्यवाद।